मैं आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको हिंदू लॉ के तहत पर्टिकुलरली हम ख़ास हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ये बता दूँ, इससे पहले भी मैंने बताया है कि कायदे से सभी के लिए बराबर बराबर समान हिस्सा रखा गया है। हिंदू एकत्र कुटुंब की मिलकत में, कोपार्सनरी मिलकत में, फिर चाहे बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, सभी को बराबर बराबर समान हक व हिस्सा दे दिया गया है। लेकिन इलीगल विवाह, ऐसा विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट के कलम सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 और 5 के नियमों के विरुद्ध हो, ऐसे विवाह की जन्मी हुई संतान के हिस्से की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, जो रियलिटी है, वो कुछ अलग है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति ने पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह किया हो, या ऐसा विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट के कलम 5 के नियमों के, उसूलों के, तरतूब के ख़िलाफ़ हो, वो विवाह नलिटी कहलाएगा। अगर उस विवाह के ख़िलाफ़ सक्षम दीवानी न्यायालय के अंदर दावा दाखिल किया जाए तो अदालत उसको नलिटी यानी नल एंड वाइड मैरिज डिक्लेयर करेगी, जाहिर करेगी। नलिटी यानी उसको कानूनी मान्यता ही नहीं होगी ऐसे विवाह को। और ऐसे विवाह की पत्नी जो होगी, जो स्त्री होगी, उसको अपने पति की इंटेस्टेट संपत्ति में ऐसी संपत्ति जो उसने बग़ैर हस्तांतर यानी बग़ैर मृत्यु पत्र की मैयत हो गया है, तो उस इंटेस्टेट संपत्ति में दूसरे विवाह की पत्नी को, जो बेकायदा विवाह की पत्नी है, उसको कोई भी हिस्सा उसके पति की इंटेस्टेट संपत्ति में नहीं मिलेगा। और उसका एक कारण ये भी है कि ऐसे विवाह की पत्नी अपने कुटुंब की गोत्रा सपिंदा भी नहीं कहलाएगी। गोत्रा सपिंदा यानी एग्नेट। अब एग्नेट किसको कहेंगे, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि भाई की विधवा, सगे भाई की विधवा जो होगी, उसके दूसरे भाई के लिए वो गोत्रा सपिंदा नहीं होगी, वो गोत्रा सपिंदा कहलाएगी, आई एम सॉरी। लेकिन दूसरे विवाह, ऐसा विवाह जो बेकायदा है, जो सिंस द इंसेप्शन इट इज़ नल एंड वाइड एंड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट, ऐसी स्त्री गोत्रा सपिंदा नहीं कहलाएगी और उसको अपने पति की इंटेस्टेट संपत्ति में किसी किस्म के, किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन नलिटी विवाह से जन्मी हुई संतान, ऐसा विवाह जो हिंदू मैरिज एक्ट के तरतूदों के विरुद्ध है, उससे जन्मी हुई संतान को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के अंदर बराबर हिस्सा मिलेगा दूसरे बेटों के साथ साथ। और ऐसी संतान, ऐसी औलाद, ऐसे बेटे बेटियां दीवानी न्यायालय के अंदर वाटनी का दावा दाखिल करके अपना हिस्सा विभक्त करके भी मांग सकते हैं। उसका कारण यह है मेरे भाइयों कि कानून ने जहाँ तक वाटनी का सवाल है प्रॉपर्टी की, उस हद तक इलेजिटिमेट यानी नाजायज़ संतान को भी जायज़ माना है, लेजिटिमेट माना है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 8 यानी कलम 8 क्लॉज ए में और शेड्यूल में भी ये बात का जिक्र किया गया है और उसके अंदर तरतूद है ये। अब ये परिस्थिति मैंने आपको बता दी। अब अगर कोई बेटा सावत्र है, वो चाहे माता की तरफ से सावत्र हो या पिता की तरफ से सावत्र हो, लेकिन ऐसे विवाह से उसका जन्म हुआ हो जो हिंदू मैरिज एक्ट के तरतूदों के विरुद्ध नहीं है, यानी जो कायदेशीर मैरिज है बाकायदा, ऐसे सावत पुत्र को अपनी पिता की, माता की एकत्र हिंदू मिलकत कुटुंब में, कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। उनके लिए कोई भेद नहीं होगा। यानी यहाँ ये अंतर आप लोगों के समझ में आ गया कि सावत्र बेटा या बेटी, इनके हिस्से में और बेकायदा विवाह से जन्मी हुई संतान के हिस्से में, अधिकारों में बहुत बड़ा अंतर है। अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई मैरिज नल एंड वाइड भी है, हिंदू मैरिज एक्ट के विरुद्ध भी किया गया विवाह है, और उससे जन्मी हुई संतान को अपने माता पिता की
प्रॉपर्टी में दूसरे बेटों के साथ साथ हिस्सा मिलेगा, लेकिन सिर्फ उनको अपने माता पिता की प्रॉपर्टी के अंदर ही हिस्सा मिलेगा। कोपार्सनरी के दूसरे सदस्यों किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी में उनको किसी किस्म का हक व हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन सावत्र बेटा और बेटी को बराबर मिलेगा। क्यों? कि वो कोपार्सनरी का भाग होंगे, कोपार्सनरी का घटक होंगे, सदस्य होंगे। इसलिए मैंने ये अंतर बताने के लिए आज ये स्पष्टीकरण आपको दिया है। धन्यवाद।